नहीं पितामह ने। महाभारत हुआ, जहां बोलने की जरूरत है ना बोला करो, और जहां चुप रहने की जरूरत है वहां चुप रहा करो। गलती करी तो बाणों की सैया मिल गई। हाँ तुम भले पितामह हो पर कर्म दंड भोगना पड़ेगा। चलो बाणों की सैया लो, ये दंड था। चुप रहने का तमाशा है और चुप रह लो। इसलिए चुप रहने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत है। कब तक चुप रहोगे? भारत का हिंदू चुपचाप बैठा है, इसलिए भारत के गांव के गांव आज हिंदुओं के कन्वर्ट हो गए और कोई मुस्लिम धर्म अपना रहा है, कोई क्रिश्चियन बनता जा रहा है। पूरा भारत धर्म परिवर्तन की आग में झुलस रहा है और सारा हिंदू समाज चुपचाप भीष्म पितामह की तरह तमाशा देखने बैठा है। क्या आज भारत में धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है? बोलो जोर से। हो रहा है, पर तुम बैठे तो हो पितामह की तरह। कौन बोल रहा है? तुम्हारे बगल का भाई जो हिंदू था, रामलाल था, अब वो क्रिश्चियन हो गया है। क्या कर रहे थे आप? तब भी द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी और आज भी सनातन की साड़ी उतर रही है। तब भी पितामह चुप थे, आज भी सनातनी चुप है। कब बोलेगा भाई? कब बोलेगा? कहां बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? आज भारत में करोड़ों, 1 लाख 2 लाख नहीं बोल रहा मैं, करोड़ों हिंदू क्रिश्चियन बन गए। ये बात सही है कि गलत है? गांव की गांव धर्म परिवर्तन हो गए। क्रिश्चियन जहां मंदिर थे वहां पर चर्च बन गई, गांवों में चर्च, हिंदुओं के गांव में चर्च बन गई। कहां थे आप? पितामह बन के बैठ। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं ये सरकारें बात करती इस बात पर? क्यों नहीं सरकारें एक्शन लेती? क्यों सरकार भी पितामह बन के बैठी है? चुपचाप बैठोगे महाभारत होगा। इसलिए पाप करना तो पाप है, पर पाप को देखना भी सबसे बड़ा पाप है। पितामह ने द्रौपदी की साड़ी उतरते देखा, ये पाप था। तुम्हारे सामने कोई लड़की के कपड़े उतारे जा रहे हो, उसका अपमान किया जा रहा हो, या तो तुम उसकी रक्षा करो या देखो मत। तुम देख रहे हो मतलब पाप कर रहे हो। पितामह की तरह आज समाज है। तब भी पितामह चुप थे, आज का भी पितामह चुप है। महाभारत क्यों हुआ? पितामह की चुप्पी के कारण। महाभारत क्यों हुआ? तीसरा कारण जानो। महाभारत होने की तीसरी वजह है गांधारी। कौन? जोर से और जोर से। द्रौपदी तो याद है, गांधारी भूल गई? अभी याद दिलाता हूं गांधारी का किरदार क्या है, सुनना। गांधारी ये कौरवों की माता है, धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी है। गांधारी का योगदान क्या, सुनो। ये वही गांधारी है जब दुर्योधन पर संकट आया तो बोलती हैं कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी, पट्टी हटाऊंगी आंखों की, मेरी शरीर की, मेरी नजर तेरे शरीर पर पड़ेगी, तू वज्र का हो जाएगा। ये बात पता है आपको कि गांधारी ने बोला था आखिरी में कि सारे कपड़े उतार के आना, मैं तुझे देखूंगी, क्योंकि गांधारी एक पतिव्रता नारी है और वो जिसे देख लेगी तो वो शरीर उसका वज्र का हो जाएगा, कोई मार नहीं सकता। ये एक पतिव्रत नारी का धर्म है, पतिव्रता नारी। वो अपनी सारी शक्ति दुर्योधन में डालना चाहती हैं। गया दुर्योधन, गया, भगवान ने देखा कहां जा रहा है, बोले मांग ने बुलाया है। भगवान ने देखा कपड़े सारे उतारे रखे तैने, नंग धड़ंग जा रहा है, शर्म नहीं आती, कुछ तो लपेट। तो भगवान ने वो पत्तों की टॉवेल बना के लपेटवा दी, जांग वांग ढक गई। गया, गांधारी ने कहा कुछ कपड़े तो नहीं है, बोला कपड़ा नहीं है। खोला तो पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र का हो गया, पर जांघों पर नजर नहीं पड़ी चूंकि पत्ते से ढक रखा था। तो गांधारी ने कहा कि ये तूने, मैंने बोला था ना तू सारे कपड़े उतार के आना, ये टॉवेल क्यों लपेट रखा था? अरे बोले कन्हैया, बोले गांधारी बोले कन्हैया नहीं चाहता, श्राप दे दिया कन्हैया को।
कि जैसे मेरी आंखों के सामने मेरा वंश समाप्त हुआ है कन्हैया, जैसे मेरे बच्चे आपस में लड़कर मर गए, तेरा वंश भी आपस में लड़के मर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी जो आपस में लड़के मरे, वो गांधारी माता का श्राप था। अब बात क्या थी, वो मुद्दे की बात सुनो। अब मैं आपसे एक सवाल करूं, गांधारी माता ने आंखों की पट्टी हटाई किसके लिए? बोलो, दुर्योधन के लिए। अच्छा, अब गांधारी माता कहीं मिले तो सवाल करना। माता गांधारी सुनो, सवाल आपसे है कि जब आपने दुर्योधन पर संकट आया तो आंखों की पट्टी उतारी, जब द्रौपदी पर संकट आया था तब आपने आंखों की पट्टी क्यों नहीं उतारी थी? तब आंखों की पट्टी उतार कर दौड़ करके तुमने द्रौपदी की लाज बचाई होती, एक नारी होकर नारी की आबरू बचाई होती, तो आज तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारा वंश का नाश ना होता। कहां थी गांधारी जब द्रौपदी की लाज लुट रही थी? क्यों नहीं डांटा? और क्या गांधारी को पता नहीं था कि दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतरवाए हैं? उस नालायक को ये अमर बनाना चाहते हैं अपने तपोबल से। उस नालायक को आज एक द्रौपदी की साड़ी उतरवाई है। यदि ये नालायक अमर हो गया दुर्योधन, तो ना जाने कितनों की साड़ियां उतरवाएगा। जब ये सगी भाभी को नहीं छोड़ रहा है तो समाज में किस बहन बेटी को छोड़ता है? ऐसों के लिए तुम पट्टी हटा रही हो, ऐसों के लिए तुम भगवान कृष्ण को श्राप दे रही हो। वाह गांधारी माता, अच्छा न्याय कर लेती हो। जैसा तुम्हारा पति न्याय करता है, जैसा तुम्हारा बेटा न्याय करता, ये माँ बेटे कोई बहुत अंतर नहीं है ना। में ये बहुत अच्छा न्याय कर रही है। देखो, बचा कैसे रही है गलत को। क्या द्रौपदी को नहीं बचाना चाहिए था? बोलो मेरी माँ, बोलो। तुम्हारा बेटा बिगड़ेगा ना तो सवाल तुमसे पूछा जाएगा। तुम मां हो ना, क्या संस्कार दिया तुमने? कैसी मां हो? पैदा करके छोड़ दिया? ऐसे पैदा करके तो सुअर भी छोड़ देता है। तुम मां हो ना, तो माता का धर्म काहे नहीं निभाया? क्या गांधारी का बेटा नालायक निकल गया दुर्योधन, तो क्या गांधारी मां की जिम्मेदारी नहीं है? क्या इसका सवाल गांधारी से नहीं पूछा जाएगा कि कैसे संस्कार दिए तुमने कि तुम्हारा बेटा भरी सभा में किसी के कपड़े उतार रहा है? क्या ये सवाल गांधारी से नहीं पूछा जाएगा? लेकिन आप लोग गांधारी से सवाल ना पूछकर द्रौपदी को गलत ठहराने में लगे हुए। आज तक 5,500 साल बाद भी आप द्रौपदी को ही गलत कह रहे हैं। आप गांधारी से सवाल नहीं करते, आप धृतराष्ट्र से सवाल नहीं करते, आप पितामह भीष्म से सवाल नहीं करते, आप दानवीर कर्ण से सवाल क्यों नहीं करते? कर्ण, भरी सभा में कर्ण बैठे थे। कर्ण तो धर्मज्ञ हैं, दानी हैं, समझदार हैं। दुर्योधन तो चलो नालायक है, पर कर्ण तो अच्छे हैं। क्या कर्ण को नहीं बोलना चाहिए, मित्र मैं तेरा दोस्त हूं यार, पर तू ये जो कर रहा है ना, भरी सभा में कपड़े उतार रही, गलत है। आपका दोस्त कौन होता है? दोस्त का मतलब ये नहीं कि मेरा दोस्त गलत करे तो मैं भी उसका साथ दूं। अरे दोस्त का मतलब ये है कि यदि मैं गलत करूं तो मेरा दोस्त मुझे रोके, भाई ये गलत है। क्यों? दोस्त का मतलब क्या है? कि गलत में साथ दे वो दोस्त, या गलत करने से रोके वो दोस्त? बोलो, साथ दे, रोके। भाई तुम्हारा दोस्त किसी महिला के कपड़े उतार रहा है तो तुम भी उतारने लगोगे कि अरे रोक भाई, ये गलत है यार, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा भला चाहता हूं, ये गलत है, तू गलत कर, रोक। यदि तुम्हारा दोस्त गलत है तो उसके गाल में 2 थप्पड़ जमाने का क्या दोस्त को अधिकार नहीं है? क्यों नहीं जमाया दुशासन के गालों में थप्पड़? दानवीर कर्ण तो बड़े थे ना, पांडवों से भी बड़े थे ना उम्र में, समझदार भी थे, योग्य भी थे। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? दानवीर कर्ण ने नहीं रोका, तमाशा देखते रहे और बोला, द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? जैसे 5 वैसे ही 6। ये बात कर्ण ने बोली थी। अब बताओ, उन दोस्तों की गलती है, इसलिए दोस्त सबको ना बनाओ। दोस्त ऐसा हो जो मेरी गलती पर मुझे मुख में डांट सके। यार गलत है,
ऐसा दोस्त ना हो कि मैं गलती करूं और वो मेरा साथ दे, यार मैं तू मेरा दोस्त मैं साथ दूंगा, नहीं, ऐसा दोस्त नहीं चाहिए मुझे जो मेरा गलत में मेरा साथ दे। ऐसा दोस्त बनाओ जो आपकी गलती करने में आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, दोस्त ये काम गलत है, हाथ पकड़ ले आपको गलत काम करने से, रोके, ढाल बन के खड़ा हो जाए आपके सामने, मैं तुझे गलत नहीं करने दूंगा। तू दोस्ती करना चाहे कर, आज मेरी दुश्मनी कर ले तू, लेकिन मैं तुझे गलत नहीं करने दूंगा। ये दोस्त होता है। ये दोस्त नहीं होता कि अपने दोस्त को शराब पिलाने लग जाए, यार तू नहीं पीता पर मैं तो पीता हूं तो चल तू भी पीने लग जाए। आजकल यही चल रहा है कि आप शराब नहीं पीते तो आपके दोस्त चाहते हैं कि आप भी पीने लग जाओ। ये दोस्त नहीं है, तुम्हारे दुश्मन है, जो खुद तो बिगड़े हैं, खुद तो गलत हैं, आपको भी गलत बनाना चाह रहे हैं। ये काय का दोस्त है? घटिया क्वालिटी का। ये दोस्त नहीं है। ऐसों के संग तो खड़े भी मत हो, दोस्ती तो छोड़ो। दोस्त तो कैसा हो? योग्य,